पीकू लिखते हैं कि मेरे कारण कोई दुखी हो तो मन करता है कि सारी बोलकर उसको मना लें। फिर मन में दूसरा विचार आता है कि अस्तित्व ने जब घटाया है और तुम करता नहीं हो तो शांत हो जाओ। चिंता किस बात की? पूछते हैं कौन सा विचार लेके चलें गुरुदेव? किसको दुख पहुंचाया तुमने? और अगर दिल से आवाज आई कि सारी बोल दें तो वो भी अस्तित्व नहीं घटाया, बोल दो, झंझट खत्म करो। अगर अंदर से आई, मना लें कि ना मना लें, ये विचार भी तो उस अस्तित्व ने ही दिया। तुम करता नहीं हो, तुम्हारे अंदर नहीं घटा कुछ भी, तुमने नहीं किया, ये बात ठीक है। दुखी हुआ भी कोई तो अपने ही कारण से हुआ, ये भी सच है। लेकिन तुमने अगर इंटरप्रिटेशन किया, व्याख्या करी कि तुम्हारे कारण दुखी हुआ, तो ठीक है, तुमको जो लगता है वो कर सकते हो, आज़ाद हो, उसमें कोई अड़चन नहीं है। बस एक बात ये ध्यान रखो कि जो तुमसे हुआ वो उस क्षण विशेष में अस्तित्व ने तुमसे करा दिया। दुखी होने वाला व्यक्ति भी उस क्षण विशेष में दुखी होना था, इसलिए दुखी हुआ। क्योंकि अगर तुम जीवन को लंबे समय तक देखोगे तो कभी कभी वही बात उसी व्यक्ति को दुखी नहीं करती, वो प्रसन्न हो जाता है, शांत रहता है। प्रसन्न नहीं भी हो जाता है तो शांत रहता है कम से कम, और कभी वही बात उसको दुखी कर देती है। तो वो जो क्षण विशेष का संयोग है, जो कॉम्बिनेशन है, उसने उसको दुखी बनाया। तुम्हारा इससे लेना देना नहीं है, बात ये पक्की है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे अंदर ये उठता है कि क्या मना लें, तो मनाने का भी एक खेल है, उसका भी आनंद ले सकते हो। रूठने और मनाने का भी जिंदगी में बड़ा खेल है। अब जिसको इस खेल को खेलना है और इसमें उसको आनंद लेना है और अस्तित्व चाहता है कि वो आनंद ले, तो वो घट जाएगा। अपनी सहजता के साथ चलें, सहजता के साथ चलें, क्योंकि जो विचार घटता है वो भी तो तुम नहीं घटा रहे हो ना, ठीक है। और अगर तुम इस बात से पूरी तरह शांत हो सकते हो कि भाई अस्तित्व ने घटाया, जो मुझसे कराया मैंने कर दिया, उसको दुखी करना था वो दुखी हुआ, और तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बिल्कुल शांत हो और अड़चन नहीं है, तो ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, मानवीय अंतर संबंध में दूसरी पार्टी को, देखने वाले को ये बात थोड़ी असंवेदनशील जैसी जान पड़ती है। उसको लगता है इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ऐसे में ये ड्रामा भी अच्छा है, ये मन्ना मनाना, ये खेल भी चलता है जो सहज पड़े। किसी किसी के ऊपर फपता है ये मनाना वगैरह, किसी के ऊपर नहीं फपता। जैसे मैंने आज तक किसी को नहीं मनाया, मेरी अपनी जीवन शैली है, मेरे ऊपर नहीं फपता, ना मेरे स्टाइल में आता है। ऐसा नहीं कि लोग मुझसे हर्ट नहीं हो जाते हैं, सचेतन रूप से मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन वो हर्ट हो जाते हैं। कभी कभी मुझे दिख भी जाता है हर्ट हो गया है, तो हो गया है तो हो गया है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। मैं उसमें सहज हूँ, एट ईज हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरा उदाहरण लेकर नहीं चलना है, क्योंकि मैं एट ईज हूँ उसमें। लेकिन तुम्हें रोज़ अगर दिमाग में विचार आता है मना लें, तो मना लो जाकर, बात ख़त्म करो। अब जैसे मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा था, मुझे विचार ही नहीं आता, ये सिचुएशन वर्तमान में घटी, ख़त्म हो गई, दैंड, मेरे लिए वो चैप्टर ओवर। लेकिन तुम्हें पीछे से आ रहा है तो टेक इट इजी। लेकिन अंतिम जो नोट है उसमें हमेशा जाननी यही बात है कि सब हो रहा है, करने वाले तुम नहीं हो। दुखी जो हुआ है उसका उस क्षण में दुख घटना था तो घटा, बस। और अगर वो दुख हटना होगा तो हटेगा। दुख का घटना और दुख का हटना ये अस्तित्वगत लीला का हिस्सा है। अगर उस लीला में तुम एक किरदार हो, कैरेक्टर हो, तो वो किरदार भी अस्तित्व की लीला में आया है। और आगे उसमें क्या रोल होगा, क्या डायलॉग्स होंगे, वो सब भी आएंगे। तो गो विद द फ्लो, एट ईज रहो, सहज रहो, बस इतना ही है।
है।